Hi guys, welcome to the English class. Here, look at the reflexive pronouns and emphatic pronouns. They are the reflexive pronouns like the I cut myself and we must learn to laugh at ourselves. Here, myself and ourselves. In the first sentence, I perform the action of the cutting the hair यानी यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में यानी कि मैं अपने बाल खुद काटता हूँ, स्वयं काटता हूँ। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ एक्शन जो करता है वह स्वयं करता है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। इन द सेकेंड सेंटेंस वी मस्ट लर्न टू लाफ एट द आवर सेल्फ। इन द सेकेंड सेंटेंस द डोअर ऑफ एक्शन इज़ वी, यानी डोअर ऑफ एक्शन क्या है यहाँ पे वी है। और एंड एट द सेम टाइम वी रिसीव द एक्शन ऑफ द बेइंग लाफ्ड एट, यानी यह खुद पर हंसने का काम करता स्वयं करता है। तो हेयर द माई सेल्फ आवर सेल्व्स आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बिकॉज द एक्शन इज़ द रिफ्लेक्टेड टू द सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो यहाँ एक्शन है वह सब्जेक्ट को रिफ्लेक्टेड करते हैं, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार से द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट एंड नॉट अ सब्जेक्ट एट द यूजुअली सो दैट, यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है आफ्टर द वर्ब के बाद आया है, इसलिए दे आर ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इसलिए वे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हैं। एंड द पर्सन हु डज द एक्शन ऑफ द वर्ब इज also person who received the action. When the reflexive pronouns are used emphasis, जब reflexive pronouns में दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है तो they are called the emphatic pronouns। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या I, माई सेल्फ, दे तो themselves, सजेस्टेड द साइन। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट के यानी कि ठीक वर्ब के पहले बिफोर द वर्ब, कट इज़ द वर्ब एंड सजेस्टेड द वर्ब, इन वर्ब के पहले ही यानी कि माई सेल्फ और देम सेल्फ आया, तो ये क्या हैं, दे आर द एम्फैटिक प्रोनाउंस। और उसके अलावा हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट क्या होगा तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होंगे। आई है तो माई सेल्फ, यू तो योर सेल्फ सिंगुलर में और प्लूरल में योर सेल्फ, ही सब्जेक्ट होगा तो हिम सेल्फ, सी सब्जेक्ट तो हर सेल्फ, इट सब्जेक्ट तो इट सेल्फ, वी सब्जेक्ट तो आवर सेल्फ एंड दे सब्जेक्ट तो देम सेल्फ। आप यहाँ एक चार्ट के माध्यम से फिर से देख सकते हैं कि अगर हमारे सब्जेक्ट ये होंगे तो उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये होंगे। अगर आई सब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस माई सेल्फ, वी सब्जेक्ट तो आवर सेल्फ, यू सब्जेक्ट तो योर सेल्फ एंड योर सेल्फ इज, ही सब्जेक्ट होगा तो हिम सेल्फ, सी सब्जेक्ट होगा तो हर सेल्फ, इट सब्जेक्ट होगा तो हर इट सेल्फ एंड दे सब्जेक्ट होगा तो देम सेल्फ। इस तरह से हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मेन उद्देश्य होता है, यानी हिंदी में इसके अर्थ आते हैं खुद, स्वयं, अपने आप। जो यानी इसमें सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं। ये दो तरीके से आते हैं, या वर्ब के ठीक पहले आ जाएंगे या वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। अगर वर्ब से पहले आते हैं तो एम्फैटिक प्रोनाउंस होते हैं, वर्ब के बाद आते हैं तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। थैंक यू।